गुड मॉर्निंग बच्चों। पाठ 6 का भाग 2 लघु कथाएं, उसके आगे हम बताने जा रहे हैं। जैसे छठा पॉइंट, सहयोग। सहयोग हम उसे कहते हैं कि हम दूसरे की जो मदद करते हैं उसको हम सहयोग कहते हैं। सहयोग की भावना से सभी जटिल से जटिल कार्य सिद्ध हो जाता है और पड़ोसी पड़ोसी के ही काम आता है। बेटा बेटियों की शादी में पड़ोस के लोग जो होते हैं काम आते हैं, मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, उसी को हम सहयोग कहते हैं। सहयोग की भावना से ही गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में सफलता प्राप्त हुई थी। सहयोग से ही राम को सफलता मिली थी जब राम पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्ष के लिए वनवास को गए। रावण के द्वारा सीता का अपहरण हुआ था, लंका ले गए थे। राम ने वानरों की सहायता से सीता जी का पता लगाया था। राम जब सीता को लेने जा रहे थे तो रास्ते में समुद्र था और समुद्र रामेश्वर के नगर में पड़ता था और वहाँ पे लोग उनका सहयोग किए। कोई पत्थर ला रहा था, कोई लकड़ी जंगल से काट के ला रहा था। वहाँ पर एक गिलहरी खड़ी होकर देख रही थी। वो भी सोची कि क्यों ना हम भी जाके इनकी सहयोग करें। वो वहाँ समुन्दर में गई और अपने को भिगा के रेत पर लेट के वहाँ से बालू को ला के वहाँ पे झाड़ के फिर जाके इसी प्रकार से करती रही जब तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया। राम ने जब इस छोटी सी चीज को देखकर गिलहरी को उन्होंने अपने हाथों से 3 हाथों से उसको शाबाशी दी और वो निशान आज भी उसके शरीर पर पड़ा है। और इन्हीं सारे सहयोग से और कोई भी दूसरा भी कोई सहयोग करता है किसी भी कार्य करने में तो ये सारे सहयोग का मतलब है बच्चों, अगर क्लास में कोई बच्चा कमजोर है या नहीं आ पा रहा, बहुत दिन से बीमार है, आने पे हम लोग का पूरा सहयोग करना चाहिए। 7वां पॉइंट, निस्वार्थ। निस्वार्थ सेवा भी हमारे लोग के लिए बहुत जरूरी है। जैसे एक ईश्वरीय कार्य है। ईश्वर ना दूसरे की सेवा के लिए बचपन से माँ अपने पुत्र की सेवा करती है। पुत्र बड़ा होकर माता पिता का वृद्धावस्था में सेवा करता है, लेकिन आज के युग में बच्चे जो है माता पिता का जो है सेवा नहीं करते हैं। बुढ़ा होने पर वृद्धावस्था में वो एक माँ बाप अपने बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन एक माँ की और बाप की जो है बच्चे सेवा नहीं कर पाते हैं। निस्वार्थ सेवा हम लोग को करनी चाहिए, बिना सोचे समझे माँ बाप की आशीर्वाद को लेना चाहिए। सूर्य बिना भेदभाव के सभी को प्रकाश एवं तप देता है। चंद्रमा शीतल चांदनी बिखेरता है। वृक्ष शीतल द्वारा फल फूल यहाँ तक कि वे अपना पूरा शरीर तप के देते हैं। एक बार एक यात्रा करके गांव में आया था। स्टेशन पर उतरा। स्टेशन पे खड़े होके वो कुली कुली करके चिल्ला रहा था, लेकिन किसी ने उसकी आवाज को नहीं सुना। ईश्वर चंद्र वहाँ पे खड़े हुए थे और वो उस व्यक्ति को देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद उस व्यक्ति के पास गए और कहने लगे हम बैग को और थैला को लेके चल रहे हैं। और कह के उन्होंने बैग और थैला को उठा लिया और जहाँ पे जाना था वहाँ पे वो जाके पहुँचा दिए। थोड़े देर के बाद जो है उन्होंने कुली को पैसा देने लगे, लेकिन उन्होंने ये मना कर दिया कि नहीं, हम पैसा नहीं लेंगे। और वो वापस जैसे ही हो रहे थे तब तक उसका बड़ा भाई निकल के वापस आया
और उनको देखकर तुरंत दौड़कर उनका पांव छूने लगा और प्रणाम किया और कहने लगा, आप यहाँ पे कैसे? तब उस जो व्यक्ति वहाँ पे आए थे उन्होंने ये बताया और उन्होंने ये कहा, ये तो बहुत महान आदमी है। तब उन्होंने क्षमा मांगी और तब फिर उन्होंने कहा, कोई क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, ये मेरा कर्तव्य था निस्वार्थ सेवा करने का। 8वां, क्षमा दान। क्षमा दान बड़प्पन को चाहिए, छोटन को उत्पात के आधार पर क्षमा मनुष्य का एक मानवीय गुण है। क्षमा ऐसा गुण है जिसमें शत्रु, ईर्ष्या तथा बदले की भावना नहीं होती, बल्कि प्रेम ही प्रेम होता है। और एक बार शिवाजी अपने राजभवन में सो रहे थे। एक बालक शिवाजी का अपहरण करने के लिए, मारने के लिए आया और इसलिए मारने आया कि उसकी माँ बहुत बीमार थी और किसी ने कहा था कि शिवाजी को मारोगे तो तुम्हारी माँ, पैसा और हर चीज मिल जाएगा। ऐसे ही बालक मारने के लिए चला, रक्षक ने उसको रोक दिया और पूछा, क्यों तुम मार रहे हो? तब उसने बताया कि मेरी माँ बहुत बीमार है। तब शिवाजी को उठाकर उसने बताया। शिवाजी ने उसकी पूरी कहानी सुनी, क्योंकि उसका पिता जो था सैनिक में मारा गया था और उस शिवाजी ने तब उस बालक को ले जाकर उसकी माँ के पास ले गया और सारी दवाई और चीज कराई, जिससे कि उस बालक को ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और क्षमा दान भी उसने प्राप्त किया। 9वां पॉइंट, अहिंसा। अहिंसा धर्म है, अहिंसा जीवन मूल्य आधार है, अहिंसा जीवन का परम ज्योति है, अहिंसा अंधकार है, अहिंसा प्रकाश, हित विषय है, हित घृणा और अहिंसा प्रेम, अहिंसा सामर्थ्य और सहयोग। सत्य युग शिवाजी नामक के राजा थे, दयालु और अहिंसा से प्रेमी थे। एक कबूतर डरता हुआ उनके पास आकर गिर पड़ा और कहने लगा, हमको बचा लीजिए क्योंकि बाज हमारा मांस खाना चाहता है। तब शिवाजी ने क्या किया, उस कबूतर को अपने पास रख लिया। बाज ने कहा कि ये मेरा भोजन है और मैं इसका मांस खाना चाहता हूँ। शिवाजी ने बोला कि भोजन हम आप तुमको देते हैं, तुम कर लो। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, हमको कबूतर का मांस ही खाना है। तब उन्होंने कहा, अच्छा। तब उन्होंने पल्ला तराजू मंगाया और उस कबूतर को उस पे रखा और उसके बाद क्या किए, अपने शरीर का एक एक अंग में से थोड़ा थोड़ा मांस निकाल के उस पल्ला पर रखते गए, लेकिन फिर भी उस कबूतर का वजन उसके बराबर नहीं आया। अंत में क्या हुआ, ये सब पूरा हो गया। फिर उन्होंने उस पल्ले पर बैठ गए और तब भी देखे कि उस पल्ला जो है बराबर नहीं हुआ। परीक्षा में सफल हो गए, अपने प्राण की परवाह ना करते हुए दूसरे की रक्षा कर रहे थे। और इससे ये होता है कि बच्चों को यही शिक्षा देनी चाहिए कि कोई भी कितना भी मुसीबत आए, कोई भी कठिनाइयां आए, उसमें चिंता नहीं करनी चाहिए और उसका सहयोग देना चाहिए और उसके बाद जो है अहिंसा का पालन करना चाहिए। मातृशक्ति का सम्मान। मातृशक्ति उसे कहते हैं जो माताओं का आज्ञा का पालन करते हैं, उसे मातृशक्ति कहते हैं। स्त्री मातृशक्ति से घोषित है, इसकी पूजा देवताओं ने भी की है। माता पिता का सम्मान बच्चों के साथ होता है। माता पिता का बच्चों को जन्म देती है, उनका लालन पोषण करती है। माता ही बच्चों को 9 महीने अपने पेट में रखती है और जन्म देती है और अनेक कठिनाइयों का सामना भी करती है। उसके बाद बच्चों को जन्म देती है। माँ
वह स्वयं गीले गीले वस्त्र पर गीले बिस्तर पे सो जाती है, लेकिन अपने बच्चों को सूखे वस्त्र पर सुलाती है। माँ के रक्त, मांस तथा मज्जा से ही बच्चे के शरीर की रचना होती है। निश्चय ही बच्चों का, युवक को माता पिता का सम्मान करना चाहिए। जिस प्रकार के मुर्गी जब अपने बच्चों को चराती है और देखती है कि अगर कोई शत्रु आता है तो उसकी आवाज और आहट सुनकर वो मुर्गी जो होती है अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा लेती है, उसी प्रकार माँ भी जो है अब अपने बच्चों में जितनी भी मुसीबत और कितनी भी कठिनाइयाँ आती है वो अपने बच्चों को बचा लेती है। जीवन में कुछ बनना चाहते हो, माँ का सम्मान करो। और महात्मा गांधी जब विदेश जा रहे थे तो उनकी माँ ने उनको एक वचन दिया था कि तुम विदेश जाते समय वहाँ पे ना मांस खाना और ना ही मदिरा पीना और ना स्त्री का सेवन करना और नहीं करना प्रतिज्ञा दिलाई थी। स्वर्ण कुमार जो अपने माता पिता का जो है आज्ञा का पालन करके उन्हें जो है पूरा शहर कराया। 11वां पॉइंट, देश प्रेमी। मानुष के जिस देश की धरती पर जन्म लिया है, जिस देश की धरती पर घुटने के बल चलते हैं, खेल कूद कर बड़े हुए हैं। देश प्रेमी का अर्थ केवल वहाँ मिट्टी से ही प्रेम करना नहीं, वहाँ के प्रति एक मानव, पशु, पक्षी, प्राकृतिक, ब्राह्मण, सांस्कृतिक सभी के प्रति प्रेम करना चाहिए। यदि देश के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करना है तो पेड़ भी सुखी करना चाहिए और खुशी खुशी करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर गए हुए थे। जैसे कि इस मट्टी से तिलक करो, यह मट्टी है बलिदान की। जिस देश में हमारा जन्म हुआ, जिस देश की हमने हवा ली, पानी पिया और अन्न खाया, उस देश की सेवा करना व क्षमा करना हमारा कर्तव्य है। देश के प्रति प्रेम मनुष्य को त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। इस सभी लघु कथाओं से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हम लोग अपने बच्चों को, माता पिता, छोटे बच्चों को ये कथाएं सुनानी चाहिए, जिससे कि बच्चों के मन में ये सारे भावनाओं को उत्पन्न करें और हम लोग का भी सेवा करें। और आप सभी को मेरा बाय बाय, और आप लोग जरूर होमवर्क करके रखिएगा।